लो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत यहाँ पे आइए हम शुरू करते हैं पूर्वालोकन घटना चक्र। और इसके ही सिलसिले में ज्योग्राफी को हम लेके चल रहे हैं। अभी घटना चक्र में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का हम देख लेते हैं। अगला सेगमेंट है ये। दो वीडियो आ चुके हैं। आप अगर दो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, और उसके आगे का ये है। तो देखिए यहाँ पे भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारत के प्राकृतिक प्रदेश किस प्रकार विभाजित हैं और किस तरह से डाइवर्जन उनका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है पुरातात्विक अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के लिए संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यही शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। यानी देखिए, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उन्होंने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पेंजिया है, यानी अगर मैं बनाऊं, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो स्थल भाग है, पृथ्वी में जो स्थल भाग ये पानी में तैर रहे हैं। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये पेंजिया जो है पैंथालासा में तैर रहा है। पेंजिया उन्होंने किसको कहा? पेंजिया कहा था स्थल भाग को, और पैंथालासा कहा था पानी वाले भाग को। यानी ये पैंथालासा जो है, पैंथालासा में पेंजिया तैर रहा है। उन्होंने ये बात बताई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तैरने की वजह से फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही का पार्ट है। उसी पानी में, मतलब ये स्थल है और उसी एरिया में पानी भी है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने जब रॉकीज और इंडीज़ के निर्माण के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ है और इस वजह से रॉकीज और इंडीज़ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से इनकी जो थ्योरी थी वो उतनी कारगर नहीं थी जितनी कारगर होनी चाहिए थी। फिर एक वैज्ञानिक हैरी हेस आए और उन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया, और उन्होंने इसी आधार पे दिया कि भाई अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को थोड़ा सा आधार बनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत से कंफर्म हो गया। तो हम उसी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो और हम देखते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। भारत के उपबंध चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरकरा है। तो किधर सरकरा है? वो पूछ रहा है कि भाई सरकरा किधर है। तो आप देखेंगे दक्षिण की भाग में सरकरा है। दक्षिण का भाग ऐसा है, ठीक है ना। भारत का दक्षिण का भाग इस शेप का है, तो उसको सरकरा ही है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड तथा भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं। जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्योंकि जब भारत टूटा था, मतलब भारत के विभाजन हुए थे, तो जो स्थल वाला पार्ट था वो दो भागों में बटा, एक उत्तर में एक दक्षिण में। अच्छा, इसमें दो भाग, एक को अंगारा लैंड कहा गया और एक को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत जिस पार्ट से टूटा था वो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन है इसका। कौन कौन से देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है उत्तर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप, और भारत का छठा विभाजन भू आकृतिक प्रदेशों में के अनुसार बांटा गया है। तो इस तरह से 6 आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 4 यहाँ मिलते हैं, और एनसीईआरटी के हिसाब से जो है 6 बताया गया है। 4 आपको यहाँ दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 6 भागों में दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 है, क्योंकि आयोग ने 4 ही को माना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पालम तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे, तराई भाग में पाए जाएंगे पालम तोड़ कुएं। याद रखिएगा, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पालम तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की विस्तार भाग है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। कश्मीर घाटी की रचना एक
संभनिति में हुआ है। तीसरा देखते हैं, गंगा की मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, अर्धगर्त में हुई है। और हिमालय उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीन के प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से। नहीं 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 नहीं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के हुआ है, चीन के प्लेट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट में ही चीन आता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये तीनों बातें सही हैं। इस तरह से आपका आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आइए उसका कुछ देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्दर्शीय है, आउटर लेयर है। यह एक समतल भूभाग है। भूभ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है, मालदा गैप से पृथक होता है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समन्वित से हुआ है, अतः कथन 2 सही है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति जब हुई है, जब प्रायद्वीपीय भूखंड हिमालय दक्षिण ओर से प्रकार को रोका तो हिमालय के उच्च वलय संचय हुआ था। यह अग्रगत विशाल भूसन्नति की भांति हिमालय से निकली वाली नदियां निरंतर बहती रहती हैं। तो इस तरह से था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य ढूंढना है हमें, असत्य ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप देश भारत का सबसे प्राचीन देश है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बरीद फोल्डेड पर्वत का है। चौथा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया से होता है। और चौथा है यहाँ पे, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयला का बृहद भंडार है। इसमें सी सही हो जाएगा आपका। इसमें सही आंसर सी है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड पर्वत है। तो ये भौतिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नहीं, ये सही नहीं है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मिलान करना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप कहाँ है? दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस आदि न्यूनतम युग में हुआ है। तो दक्कन को हम मिलाएंगे क्रिटेशियस से, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी घाट जो है उत्तर नुत्तन है, ठीक है। अरावली रेंज कहाँ पड़ेगा? अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज आपका प्री कैम्ब्रियन काल का है। अरावली रेंज सबसे पुराना है, प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती है, कहाँ है? नर्मदा ताप्ती है जो यहाँ पे अत्यंत न्यूनतम होगा। अच्छा, जलोढ़ निक्षेप कहाँ है? जलोढ़ निक्षेप का बच गया एक ही कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। आगे चलते हैं। केरल का कुटांडा या कुटानवाडू प्रदेश प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, या 2 ऑप्शन इधर भी होगा। एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। इसमें सही आंसर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें भारत का विशाल मरुस्थल भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान से राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र का सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, थार मरुस्थल के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। ये बीपीएससी में आया 2019 में, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, लेटेस्ट ही आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास जिला है। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार में धारावार भूस्तरीय रचना वाला जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार के भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर और सोन नदी है, रोहतास में पाई जाती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जो रोहतास वाला क्षेत्र है वो विंध्यन श्रेणी के स्वरूप है, और जो इधर मुंगेर, नवादा और जमुई वाला क्षेत्र है ये धारावार भूस्तरीय रचना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसमें गोंडवाना हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने गोंडवाना की बात की थी, तो इसमें गोंडवाना हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब आइए हम पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर में पर्वत का क्षेत्र है उसको हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय,
फिर बृहद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर ब्रा हिमालय यानी शिवालिक। शिवालिक को बा हिमालय कहते हैं। देखिए इस तरह से हिमालय का विस्तार वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इस तरह से आपको मिलेगा, देखिए इस तरह से आपको मिलेगा कि हिमालय की शुरुआत यहाँ से होती है और इस तरह से जाके ऐसे हो जाती है। फिर यहीं से एक ट्रांस हिमालय अगर है तो इसके नीचे से महान हिमालय गुजरेगा, फिर इसके बाद लघु हिमालय गुजरेगा और फिर यहीं पे शिवालिक रेंज मिलेगा आपको, शिवालिक रेंज। ये 4 डिवीज़न है इसका हिमालय का, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम आगे। तो ये 4 डिवीज़न आप याद रखिएगा, बृहद हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिमालय से जो नदियाँ निकलेंगी क्योंकि ग्लेशियर से पिघल के निकलती हैं दोस्तों, तो ग्लेशियर तो हमेशा पिघलते रहता है। अच्छा, ठंड के दिनों में थोड़ा सा स्पीड कम होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं सालों भर बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ऐसा का सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हम हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। इससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को वो नहीं करते हैं। तो आइए हम इसका देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी, इसका प्रमुख इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों से स्थित होता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तब कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, तो मैंने पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने। अगला देखते हैं, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही पुष्टि करता है, क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं और दोनों ही सही बात है, तो बिल्कुल इसका सही बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालय की रचना समांतर बल्य श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहद हिमालय श्रेणी। तो शिवालिक नया है, निम्न हिमालय नया, धौलाधर श्रेणी, और इसका सही आंसर बृहद हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय श्रेणी। आइए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त विकल्पों अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी, ओलिगोसीन युग मिलियन वर्ष यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष में। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लेओसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पुराने। सबसे इसमें प्लेओसीन युग में शिवालिक का है, बृहद हिमालय लघु हिमालय है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत का सर्वाधिक सौम्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है, शीतलहरें बहुत हो जाती। सिंधु गंगा मैदानी से सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। हाँ, हो भी सकता है, बिल्कुल होता जलोढ़ मृदा से वंचित, क्योंकि नदियाँ तो बहती ही नहीं, तो नदियाँ बहती नहीं तो उस तरह से नहीं होता। मानसून की प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, बिल्कुल भिन्न होता, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता हमारे यहाँ, और सभी मौसम हमारे यहाँ नहीं हो पाते, सभी मौसम में चीज़ें नहीं दिख पाती, हमारे ठंडी की प्रकोप या ठंडा का प्रभाव ज़्यादा होता। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये था आपका 5 नंबर पर चलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है, भावर कहा जाता है दोस्तों, भावर। देखो ये जो होता है ना, जब नदियाँ चलती हैं उधर से तो तराई क्षेत्र होता है, तराई, भावर, खादर, ये सब चीज़ों का निर्माण करते चलती हैं। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को हम भावर कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, उप हिमालय क्षेत्र गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान भावर कहलाता है। यह समानांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों का अचानक ढाल भाग होता है। ये ढाल के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में भी कई कंकड़ और बजरी के जमाव में निर्माण मेखला है, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश है, शिवालिक है।
हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है, दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के ढालीय ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। आगे चलते हैं। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक का बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से 17 मिलियन प्लेस्टोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। अच्छा, प्लेओसीन और सेनोजोइक एक ही बात है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं प्लेओसीन भी लिख देगा, कहीं सेनोजोइक भी लिख देगा, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, तो 900 से 1100 मीटर आप मान के चलिए। 900 से 1100 मीटर, 1100 मीटर है, 1100 मीटर है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर होगा, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय, काली तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय, हिमालय तीस्ता और नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैली समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र के उदाहरण है। इसका सही गिरिपाद में स्थित है। भावर मैदान या भावर प्लेन्स शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र के पश्चिम में, सिंधु के पूर्व में तीस्ता के बीच फैली हुई है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बर्जरी के जमाव से हुआ है। आगे चलते हैं। आज जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे खड्ड को या घुमाव नदियों के मार्ग को, इसको भी देखेंगे। समानांतर पर्वत श्रेणी, बिल्कुल सही बात है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवण, बिल्कुल सही बात। चारों को देखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जाँच कीजिए। अच्छा, जाँच करना है मानचित्र का, तो इसमें देखेंगे, तो इसमें आपका सही क्या है, कैसे है, तो देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे आप, तो इसमें ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 इधर से शुरू कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 1 से कौन सा, यहाँ देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसका ऑर्डर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये 4 हैं, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों इस तरह से डिवीज़न है, ये इन्हीं का मैप दिया हुआ है। तो यहाँ से इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर को पूर्व का 19 के पूर्व का दिए गए उपयुक्त मानचित्र में 2001 2 3 के अंकित पर्वत श्रेणी क्रमशः इस प्रकार हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। अगला देखते हैं। पश्चिम भाग हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, इसका क्रम होगा शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पश्चिम भाग हिमालय की श्रेणी सबसे दक्षिण शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद उत्तर की क्रम से लघु हिमालय, महान हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। नवीन बल पर्वत अभी प्लेस्टोसीन युग में था ना शिवालिक, तो वो शिवालिक है इसमें। ठीक है, अगला चलते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। इसमें देखना है उच्चावच के, जास्कर सबसे ऊपर, लद्दाख, काराकोरम, धौलाधर। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया होगा इसका ए से 2 1 3 4, तो देखिए 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4 देखिए, तो सबसे पहले धौलाधर पर्वत होगा, 1 जास्कर होगा, 3 लद्दाख और 4 में काराकोरम। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपके पास बुक होगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये ए का होगा 2 1 3 4। ठीक है ना दोस्तों, 2 1 3 4। आगे चलते हैं, यहाँ क्रम पढ़ लीजिए एक बार। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से क्या है, यानी साउथ से दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण देखिए ये साउथ है, इससे ऊपर जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो क्या होगा, पहले आएगा धौलाधर आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर उसके बाद लद्दाख आएगा,
फिर उसके बाद काराकोरम आएगा। यानी सबसे अगर उत्तर से पूछे तो सबसे पहले काराकोरम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इस ट्रांस हिमालय का क्षेत्र संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत लघु हिमालय। अच्छा, धौलाधर जो है लघु हिमालय का पार्ट है, क्योंकि नीचे है तो ये लघु हिमालय हो जाता है, लघु हिमालय, ठीक है। बाकी सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की क्रम, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। जो कैसे करें उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा ऐसे खींच देंगे, ये नॉर्थ है तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर काराकोरम। अभी हमने इसको किया था, तो अगर इधर से करेंगे तो धौलाधर इधर आ जाएगा काराकोरम के बाद, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम ऐसे पूछ रहा है। तो देखिए इधर ये पश्चिम है, ये पूर्व है, मतलब पूर्व से पश्चिम ही है। मैं फिर से खींचता हूँ, ये देखिए ऐसे है, यानी ये जो क्षेत्र है ये वाला, इधर वाला ये ईस्ट है और वे वेस्ट है। तो कह रहा है कि क्या क्रम है इसका? तो क्रम ये होगा, देखो दोस्तों, इसका क्रम कंचनजंगा यहाँ पे होगा, फिर धौलागिरी और उसके बाद धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, सॉरी गड़बड़ हो गया। कंचनजंगा, एवरेस्ट, यहाँ एवरेस्ट आएगा, एवरेस्ट, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा के बाद धौलाधरी सब लास्ट में आएगा। यानी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलाधरी, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी यहाँ पे आप इस तरह से क्रम लगा लेंगे। देखो मैं क्या करो ना, आप लोग कॉपी में थोड़ा सा ऐसा है, ये सब क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको एक बार बना लो, डायग्राम के थ्रू बना लोगे तो आपको एकदम याद रहेगा। तो ऐसे कर लेना आप, कॉपी में इसका नोट्स थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। यकीन मानो ये बुक बाइबल है एक तरीके से। आप इसको अच्छे से करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प है इसमें। सब्जेक्टिव आप जितना पढ़ रहे हो उससे डबल हेल्प है, क्योंकि प्रैक्टिस हो रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो इसके लिए तो कहना ही नहीं है कि कितना कारगर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कारगर है। बस इसको सही तरीके से आपने थोड़ा सा कॉपी ले लिया, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाते चले गए, तो आप समझ रहे हो बहुत बड़ी काम कर लोगे आप। तो ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो इसका सही आंसर बी होगा। सबसे पहले देखो कंचनजंगा है पूरब में, फिर उसके बाद एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उपयुक्त की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है? अजंता, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकाई बूम। तो देखो दोस्तों, कैमूर तो पुराना है, देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा दिया हुआ है। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? यही दिया हुआ है, डी नंबर। तो डी नंबर है, पटकाई बूम श्रेणी है, ठीक है ना। पटकाई बूम है। अजंता पुराना ही है, कैमूर पुराना ही है, पालकोंडा श्रेणी पुराना ही है, ठीक है। निम्नलिखित, अगला देखते हैं किस नंबर। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? त्रिपुरा संलग्न नहीं है। त्रिपुरा पटकाई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई बूम पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। तो पटकाई बूम नहीं है, मिजो पहाड़ी, यहाँ पे मिजो पहाड़ी से अगर होता तो मिजो पहाड़ी संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में होगा। आगे चलते हैं। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ, यहाँ पे अटल टनल से संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो अटल टनल देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अटल टनल संबंधित। तो अटल टनल सही क्या है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है, किया गया है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप लोग देखो एलिमिनेशन कैसे करते हैं। एलिमिनेशन थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप ध्यान से देखना, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। देखो दोस्तों, जब आपको पता है कि अटल टनल की बात हो रही है, तो इसका निर्माण जो है नॉर्मल पहाड़ी क्षेत्रों में अगर रोड का निर्माण होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल कंपनी करे, वो तो कोई सीमा सड़क संगठन ही करेगा ना, मतलब सीमा पे पड़ता है, तो ये तो बात ऐसी सही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर देखो ऑप्शन, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो कभी भी सही होगा ना। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन तो सही होंगे ना, कोई भी बिना सामरिक महत्व को रखते हुए किसी चीज़ पे कोई खर्च थोड़ी करेगा। अगर भारत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, उसका भारत के विकास में उसका कोई योगदान ना हो, तो उसके उसको पैसा क्यों लगाएगा भारत सरकार, ठीक है। ये हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपने, 2 चीज़ें तो एलिमिनेट कर लिया आपने। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी में स्थित है। अब यहाँ पे देखो, घाटी में जब स्थित बोला है तो घाटी में तो रोड बना लेंगे ना, एकदम फ्लैट पहाड़ पे रोड कैसे बनेगा, नहीं बना पाएंगे। तो घाटी में तो ये भी निकाल लिया आपने। यह हिमालय के पीर पंजाल, अभी फंस रहा है आपका यही। तो अब कूट के माध्यम से आप सही कर लें। जब 3 आपने सही निकाल लिया तो देखो अब कूट में देखो 1 2 2 3 1 2 4 1 2 3 4, चारों सही हो जाएगा।
तो आप समझे, इस तरह से आप थोड़ा सा एग्जाम में एलिमिनेशन भी खेल सकते हो, ज़रूरी है अगर आपने वो। आइए थोड़ा सा अटल टनल देख लेते हैं। 9.2 किलोमीटर अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पूरे वर्ष मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। इसका निर्माण सड़क संगठन ने, यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल को की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2010 को रोहतांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। यानी ये देखिएगा 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अटल टनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।